2 दिवसीय रूस दौरे पर पीएम मोदी, पुतिन ने गले मिलकर गर्मजोशी से किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी और पुतिन के बीच सेना को लेकर बनी सहमति, रूसी सेना में शामिल भारतीयों को छोड़ेगा रूस। मॉस्को में बोले पीएम मोदी, कहा मैं अकेला नहीं, अपने साथ बहुत कुछ लेकर आया हूं। मॉस्को में भारतीय जन समुदाय को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा मैंने प्रण किया है कि इस बार 3 गुनी रफ्तार से काम करूंगा। मॉस्को में भारतीय समुदाय को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा भारत वो देश है जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप अप इकोसिस्टम है। आज दुनिया हिंदुस्तान के नौजवानों के टैलेंट को देखकर अचंभित है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका ने की अपील, कहा भारत यूक्रेन की संप्रभुता का उठाए मुद्दा। रूस का भारत से बड़ा वादा, कहा रूसी सेना में कार्यरत सभी भारतीयों को छुट्टी देगा रूस और उनकी वापसी में भी करेगा मदद। मॉस्को में बोले पीएम मोदी, कहा भारत और रूस के संबंधों के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन की सराहना करूंगा। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, रूस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा भारत। हाथरस कांड में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, एसडीएम और सीओ समेत 6 अफसर निलंबित। कठुआ जिले में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकी हमले में मारे गए 5 जवानों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट, कहा मैं इस कठुआ हमले में आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हूं। भारी बारिश से जलमग्न हुआ पूरा बॉम्बे, रेड अलर्ट जारी, स्कूल कॉलेज भी बंद। मुंबई, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश का कहर, सड़क, ट्रेन और हवाई सेवा हुई बाधित, कई राज्यों में अलर्ट जारी। आईएमडी ने जारी किए थाने जिले को लेकर भारी बारिश की चेतावनी, स्कूलों में भी की गई छुट्टी। सीएम हेमंत सोरेन की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी, हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हुआ बाधित, जोगी धारा के पास सड़क पर गिरा पत्थर, धूप निकलते ही चटकने लगे पहाड़। सीएम धामी ने सुबह की सैर के दौरान एक बच्चे से मिले और उसका हालचाल पूछा। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर जोरों पर तैयारियां, 22 जुलाई से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे रहेगा बंद, एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की आवाजाही भी होगी बंद। जौनपुर में डिजिटल अटेंडेंस का शिक्षकों ने किया विरोध, डीएम को सौंपा ज्ञापन, कहा डिजिटल अटेंडेंस अव्यवहारिक। बरेली में भारी बारिश से रामगंगा और सहायक नदियों में आया उफान, 94 गांव बनी बाढ़ जैसी स्थिति, 6 मकान बारिश की वजह से हुए जमींदोजर। देहरादून सिलक्यारा सुरंग हादसे का नहीं हुआ भुगतान, 100 करोड़ की वसूली नहीं कर पाई सरकार, विपक्ष ने लगाया कंपनी के साथ साठगांठ करने का आरोप। हेमंत सोरेन पर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ईडी की तलवार, सुप्रीम कोर्ट में रिहाई को चुनौती, हाई कोर्ट के फैसले को बताया गैर कानूनी। कठुआ हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख, सीएम ने शहीद आदर्श नेगी को दी श्रद्धांजलि। जल्द सार्वजनिक हो सकती है अनुसंधान रिपोर्ट, यूसीसी कानून और पोर्टल को लागू करने से पहले होगी सार्वजनिक, यूसीसी की नींव रखने से पहले किया गया था गहरा अनुसंधान। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा का भाजपा कार्यकर्ता और मतदाताओं ने किया भव्य स्वागत, अजय टम्टा ने वोटर्स का जताया आभार, कहा कुमाऊं की सड़कों को बनाने की घोषणा। सीएम धामी ने की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण, बचाव कार्यों के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। 2 दिन के पौड़ी दौरे पर सीएम धामी, सीएम ने पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण के लिए किया जागरूक। असम में बारिश, बाढ़ से अब तक 85 लोगों की मौत, 27 जिलों में अभी भी 18 लोग प्रभावित।
बाढ़ में मैदान तक जारी कुदरत का कहर। उत्तराखंड में भूस्खलन और भारी बारिश से 250 से ज्यादा रास्ते बंद। राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली, जहां राहुल गांधी ने बचरावा स्थित चुरुआ मंदिर में की पूजा अर्चना। बलिया में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट, बीच बचाव करने आई महिला गंभीर रूप से हुई घायल, इलाज के दौरान हुई मौत। रामपुर में सपा नेता आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर चली जेसीबी, बाउंड्री वॉल का हुआ ध्वस्तीकरण। पूरा मामला सरकारी गड्ढों की जमीन पर अवैध कब्जे का है। वरेला में कांग्रेसियों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, मांग पूरी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की दी चेतावनी। देहरादून पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अलग अलग जगह से 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 172 ग्राम स्मैक भी बरामद। अमेठी में हुआ बड़ा हादसा, प्राइवेट बस की अज्ञात वाहन से हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 4 यात्रियों की हुई मौत। बस्तर में हफ्ता वसूली का मामला आया सामने, विरोध करने पर गुंडों ने की युवक की पिटाई, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। पूर्व सीएम बोले, बिजली बिल देखकर लोगों को लगा 440 वोल्ट का झटका। बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को जारी किया नोटिस। मामले में अभी तक 156 लोगों की गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अग्निवीर के अभ्यर्थियों से की मुलाकात, अभ्यर्थियों को किया गाइड, कहा खूब मेहनत से करे तैयारी। महासमुंद में नायब तहसीलदार के साथ मारपीट का मामला आया सामने, रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान युवक ने मारा चप्पल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग का बड़ा फैसला, नायब तहसीलदारों का किया गया प्रमोशन। बाराबंकी में एसडीएम के खिलाफ वकीलों ने किया प्रदर्शन, लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, साथ ही एसडीएम को हटाने की मांग। देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक और उप निरीक्षकों के स्थानांतरण के दिए आदेश, 14 निरीक्षक और उप निरीक्षकों के हुए स्थानांतरण। लखनऊ में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर डीसीपी सेंट्रल ने हुसैनगंज थाना का किया निरीक्षण, पुलिसिंग व्यवस्था को सुधारने को लेकर दिए कड़े निर्देश। रायपुर में अनियमित कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण करने के लिए कमेटियां बनाना पंचायत कर्मियों के साथ छल और धोखा है। गोंडा बहराइच के साथ पड़ोसी देश नेपाल को जोड़ने वाला संजय सेतु में बढ़ी दरारें, अनदेखी से हो सकता है बड़ा हादसा, डीएम बोले जल्द होगी मरम्मत। कांवड़ यात्रा 2024 को लेकर गाजियाबाद जिला अधिकारी ने सभी विभागों के साथ की मीटिंग, कांवड़ यात्रा को लेकर दिए कई निर्देश। बिजनौर में हुआ बड़ा हादसा, डंपर में काम करते समय करंट लगने से मिस्त्री की हुई मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। बुलंदशहर में गौकशी की घटनाओं से वांछित अपराधी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी को लगी गोली, घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जौनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, एक महिला झुलसी, मृतक के परिजनों में मचा कोहरा। जोधपुर रेस्टोरेंट में संचालक स्टाफ के साथ मारपीट, ब्रिक्स होटल में पार्टी करने आए लोगों पर आरोप, खाने को लेकर हुए आपस में बहस। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में मिला अज्ञात युवक का शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस ने शव को नहर से निकलवाकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा टैंक, जोरावर भारतीय सेना में होगा शामिल। जयशंकर ने ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री से की बात, कहा हम संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।